Hello friends, welcome to my channel ShapeBin90. So friends, I'm there with another video. So friends, first of all, if you're not comfortable in Hindi, then you can watch this video in English. Also, the link will be description below. So दोस्तों मेरा ये जो है एक इन्वेंटरी मास्टर का सेकेंड वीडियो होगा, सेकेंड फॉर्मेट होगा। इससे पहले भी मैंने एक स्टोर इन्वेंट्री के लिए प्रोफेशनल सिस्टम बनाया है, प्रोफेशनल फॉर्मेट बनाया। तो अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो, उस फॉर्मेट को देखना चाहते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट फॉर्मेट को डिज़ाइन किया है, इसे आप क्लाउड में भी रख सकते हो, लाइक ऑनलाइन रख सकते हो गूगल ड्राइव वगैरह में, और मल्टीपल पीपल भी यूज़ कर सकते हो। इसकी फ़ायदा ये है, और एक फ़ायदा ये भी है कि ये बहुत ही आसान है इसे यूज़ करना। आपके सारे डेटा जो है एकदम ट्रांसपेरेंट रहते हैं, तो बहुत ही आसान होता है आपका जो भी स्टॉक है इसे देखना और मेंटेन करना। तो ये जो है इसका सबसे पहला पेज है, इसमें टोटल 5 पेजेस है। सबसे पहले स्टोर मैनेजर है, जो ए वाले पेज है हमारा। उसके बाद रिसीविंग वाला पेज है, फिर ट्रांसफर है। अगर आप एक स्टोर मैनेजर है ऑब्वियसली, तो ट्रांसफर वाला ऑप्शन आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। और डिस्कार्ड वाला सेक्शन भी मैंने रखा है, और आइटम मास्टर रखा। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ पहला पेज का, जो हमारा स्टोर मैनेजर का मेन पेज है। इस पेज में आपको करना कुछ भी नहीं है बेसिकली, अगर कहूँ सिर्फ आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है और क्लोजिंग बैलेंस डालना है, बस इतना सा ही काम है। और यहाँ पे जो आइटम कोड और मास्टर, इसे कॉपी करके कहाँ से, आइटम मास्टर से लेके यहाँ पे डाल देना है, बस इतना सा ही काम है। बाकी जितने भी डेटा यहाँ पे सब ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अभी देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया स्टॉक इन। स्टॉक इन के अंदर आपका ओपनिंग स्टॉक भी आ रहा है और रिसीविंग भी आ रहा है, रिसीविंग या फिर परचेज भी आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे हमारा टोटल स्टॉक इन आ रहा है। यहाँ पे हमारा टोटल स्टॉक आउट वाला सेक्शन है, जिसमें ट्रांसफर भी है और डिस्कार्ड भी है। अगर आप स्टोर कीपर है, तो आप स्टोर जो है यहाँ पे रिसीव हो रहा है, यहाँ से आपका ट्रांसफर हो रहा है। और यहाँ पे आपका बैलेंस दिख रहा है, जितना भी हमारे स्टॉक में कितना है, उसका यूनिट कौन से है और उसका कॉस्ट कितना है। इसके बाद हमारे कंजम्पशन सेक्शन आता है। जैसे कि आप एक छोटा-सा रेस्टोरेंट चला रहे हो, या फिर एक किराए का दुकान है, इस दौरान आपको कंजम्पशन सेक्शन बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि हम एंड ऑफ द मंथ एक इन्वेंटरी कर देते हैं फिज़िकली, और उसके बाद हमको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक डाल देना है। जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे, हमारा कंजम्पशन क्वांटिटी यहाँ पे हमको मिल जाए, कितना कंजम्पशन हुआ है हमसे, है ना? और उसका वैल्यू भी यहाँ पे दिखने मिलता है। लास्ट आता है हमारा वेरिएंट वाला सेक्शन। वेरिएंट वाला सेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ जब आप एक स्टोर कीपर है, या फिर आप गुड्स को रिसीव कर रहे हैं, उसके बाद ट्रांसफर कर रहे हैं, इस दौरान ये आपको काम पे आने वाला है। अगर आप एक कंजम्पशन वाला सेक्शन निकाल रहे हो, तो ये जो वेरिएंट वेरिएंट वाला सेक्शन आपके लिए उस दौरान काम पे नहीं आता है। तो ये तो था हमारा स्टॉक मैनेजर की इंट्रोडक्शन। दोस्तों, अगर कुछ बात आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड करने के बाद आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप सोच रहे हो कि इस फॉर्मेट को थोड़ा कस्टमाइज करना है, आपके हिसाब से थोड़ा कुछ ऐड करना है, वो भी हम कर देंगे। लोगो ऐड करना है, वो भी हम कर देंगे। कुछ बात समझ में नहीं आया तो भी आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। और एक बात जो मैंने आपको बताना भूल गया, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ पे एक रिमाइंडर सेक्शन मैंने रखा है कि कोई भी चीज़, जैसे ओनियन ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे आ गया, कैरेट यहाँ पे ऑर्डर करने के लिए आ गया, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट जो है हमारा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम एक स्टोर की पा रहे, तब हमारा कौन से प्रोडक्ट जो है अबाउट टू फिनिश है, हमको ऑर्डर करना है फिर से, तो यहाँ पे हमको रिमाइंडर आ जाता है। ये किस तरह से आता है, तो हम वो भी हम दिखा देते हैं आगे। तो सबसे पहले जैसे ही आप इस स्टोर मैनेजर फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेते हो, सबसे पहला काम है आपको चला जाना है यहाँ पे आइटम मास्टर में, क्योंकि यहीं पे आपको सारे डेटा ऐड करना है मैनुअली। सबसे पहले हमको क्या करना है, आइटम कोड डालना है, आइटम नेम, उसका ब्रांड क्या है, लोकल है या फिर नॉर्मल, जो भी ब्रांड आप डालना चाहते हो। कि काफ़ी बार क्या होता है, सॉल्ट जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया टाटा का, नेक्स्ट टाइम हमने जो सॉल्ट रिसीव किया वो दूसरा ब्रांड का है, ऑब्वियसली उसका प्राइस भी डिफरेंट होगा, जिस वजह से ब्रांड डालना भी बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद यूनिट, हम कौन से यूनिट में, केजी, लीटर, कैन या फिर पाउंड, जो भी हमारा यूनिट है वो यहाँ पे डाल देंगे। क्वांटिटी, हम कितना क्वांटिटी में उसको रिसीव कर रहे हैं, जैसे कि 1 किलो रहेगा तो 1 किलो, जैसे यहाँ पे 650 ग्राम है, यहाँ पे 500 ग्राम है, तो हमने 0.50 लिखा है। इसका प्राइस कितना देखें, हम खरीदना है मार्केट से, ये दिखना है। लास्ट में ये वाला हमारा जो रिमाइंडर वाला सेक्शन है, जो रिमाइंडर हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था, देखिए ऑर्डर करने के लिए, एक किसका बेसिस पे आता है, इसके बेसिस पे। जैसे कि लास्ट वाला मैं आपको बता दूं, ये वाला सेक्शन में अगर आप ध्यान दिया, तो इस सेक्शन में मैंने लिखा ब्लैक कैरेट, जो हमको कितना रखना है, इसको 5 केजी इन हैंड हमारे पास होना चाहिए। जैसे ये 5 केजी से नीचे चला जाएगा स्टॉक, या फिर 5 केजी में आ जाएगा, उसी वक्त हमको ये जो ब्लैक कैरेट यहाँ पे देखने मिल जाएगा कि ऑर्डर हमको करना है, क्योंकि ब्लैक कैरेट हमारे पास खत्म हो चुका है। तो देखिए, इस तरह से ये काम करता है ना।
अब मैं आपको एक प्रोडक्ट जो है यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ, तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे कोकोनट मिल्क। देखिए कोकोनट मिल्क जो होते हैं ये मोस्टली हमको कैन से हम परचेस करते हैं, कैन का हिसाब से है, एक कैन, दो कैन। यहाँ पे हम लेंगे चौको, इसकी जो यूनिट होगा ये होगा कैन में। क्वांटिटी कितना क्वांटिटी से हम रिसीव कर रहे हैं, लाइक 500 ग्राम, तो हम इसमें दौरान क्या लिखेंगे 0.5, 0.5। तो आधा लीटर का हमारा एक कैन है, कैन के हिसाब से हम परचेस कर रहे हैं। इसका प्राइस कितना है 150 रुपीज़। अब हम चाहता है कि जो स्टॉक रिमाइंडर है, कोकोनट मिल्क हमारे पास 12 होना चाहिए। 12 अगर हमारे पास नहीं है तो ये हमको क्या करेगा, रिमाइंड दिलाएगा कि हमको पास ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, इसको हम परचेस करना है। अब हमारा जो आइटम कोड है ये भी हमको डालना है। ये डालना बड़ी आसान है। हम क्या करेंगे, इससे पहले वाला जो सेल है इसको क्लिक करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कोने में चला जाएंगे और उसको ड्रैग कर देंगे नीचे का। देखिए यहाँ पे IT013 इसका जो प्रोडक्ट कोड भी लग चुका है। अब हमको एक मैनुअली काम करना है क्योंकि ये फॉर्मेट है। यहाँ पे हमको सिर्फ आइटम कोड और नेम को सिलेक्ट करके कॉपी कर देना है। कंट्रोल C से चला जाना है स्टोर मैनेजर में, यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। रिसीविंग एरिया में भी इसको पेस्ट करना है। देखिएगा आप ध्यान से, जो भी हम नया आइटम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारा लिस्ट में, इसको सारी जगह पे पेस्ट करना है। तो यहाँ तक हमने कर दिया। अब हमारा काम हो गया खत्म। देखिए जब हम कोकोनट मिल्क को यहाँ पे ऐड कर दिया, बाकी वैल्यू तो 00 आया, पर इसका यूनिट अगर आप देखेंगे यहाँ पे कैन आ चुका है, जो हमारा परफेक्ट यूनिट है, हमने वहाँ पे लगाया। अब हम चलाया रिसीविंग सेक्शन में। देखिए रिसीविंग सेक्शन में सबसे पहले आप यहाँ पे मंथ को चेंज कर दीजिए, जो भी मंथ चल रहा है। जैसे कि जनवरी के महीने है तो आप उसका हिसाब से चेंज कर दीजिए। नीचे यहाँ पे डेट वाला सेक्शन है, डेट वाला सेक्शन है। इसमें 10, 20 सारी जगह आप देख सकते हो, मैंने हाईलाइट किया ताकि आपको डेटा डालने में आसान हो। अब यहाँ पे 30 तक हमारा डेट है, और इसके बाद अगर आप और थोड़ा गया, देखिए यहाँ पे टोटल हमने कितना अभी तक रिसीव किया है, उसका यूनिट क्या है और उसका प्राइस क्या है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे फिलहाल 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा है नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, एक मिल्क को ही ले लेते हैं, कोकोनट मिल्क। जैसे 1 तारीख को जनवरी को हमने 5 रिसीव किया है। यहाँ पे चलिए एप्पल भी हमने 2 तारीख को 10 किलो रिसीव किया है। तो देखिए कितना आसान है, यहाँ पे जो भी डेट पे आप रिसीव करें उसी डेट पे आपको डाल देना है सिर्फ। जैसे कि कोकोनट मिल्क, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पे और ले लेंगे, लाइक 10 ले लिया, 15 हो गया अभी ये। तब हम आ जाएंगे हमारा मेन सेक्शन में, जहाँ पे हमारा स्टोर मैनेजर फॉर्मेट में। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा रिसीविंग एडी में 15 आ गया है। टोटल स्टॉक 15 है, ट्रांसफर नहीं है, डिस्कार्ड नहीं है, यहाँ पे टोटल स्टॉक आ रहा है ना। सारे डेटा ऑटोमेटिकली जो है इसमें कोकोनट मिल्क वाला सेक्शन में आ गया। साथ ही साथ हम जो एप्पल वाला सेक्शन में ऐड किया था वो भी यहाँ पे आ गया है। अब मैं एक बात आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि कोकोनट मिल्क यहाँ पे जो कैरेट है यहाँ पे ऑर्डर करने के लिए आया है। देखिए हम रिसीविंग में जा रहे हैं, थोड़ा सा कैरेट जो है यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 10 किलो। आप देखिएगा क्या होता है, यहाँ पे जो कैरेट में ऑर्डर वाला सिंबल था ये हट चुका है, क्योंकि हमारे पास मिनिमम क्वांटिटी कैरेट में हमने कितना लगाया था, यहाँ पे 10 किलो था। हमारे पास 10 किलो आ गया, इन हैंड है, तो यहाँ से ऑर्डर वाला ऑप्शन हट जाता है। इस तरह से हमारा रिसीविंग सेक्शन काम करता है। सिर्फ उसी डेट पे आपको वैल्यू डालना है, और राइट साइड में यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली सारे कुछ कैलकुलेट कर देते हैं। सिमिलर तरीके से हमारा ट्रांसफर सेक्शन भी काम करता है। जैसे कि हमने कोकोनट मिल्क को 10 तारीख को हम क्या किया, जनवरी को 5 डिब्बा जो है हमने ट्रांसफर कर दिया दूसरे जगह पे। देखिए राइट साइड में इसका डेटा हमारा आ चुका है। 5 कैन हमने इसको ट्रांसफर किया है, जिसका वैल्यू है 750 रुपीज़। तो फ्रेंड्स जो मैंने इंडियन करेंसी में डिज़ाइन किया है, अगर आप दूसरा करेंसी में भी इसको डिज़ाइन करना चाहते हो, आप मेरे साथ में कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको उसी हिसाब से डिज़ाइन कर दूंगा। डिस्कार्ड वाला सेक्शन, इसके बाद आता है डिस्कार्ड वाला सेक्शन। इस सेक्शन में भी सिमिलर तरीके से काम करता है। कोकोनट मिल्क यहाँ पे चलेंगे हम, देखिए यहाँ पे कितना डाला है मैंने 0.5, इसके मतलब है हमने यहाँ पे ½ kg अराउंड, जिसका मतलब है एक कैन खराब हो चुका है। अब देखिए हमने डिस्कार्ड में भी डेटा थोड़ा बहुत डाल दिया। अब स्टोर मैनेजर में आ जाता है। देखिए कोकोनट मिल्क वाला सेक्शन को हमने हाईलाइट कर देता है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कोकोनट मिल्क अब ऑर्डर वाला ऑप्शन में आ चुका है, क्योंकि हमने इसको जो रिसीविंग किया था 15, और यहाँ से हमने 5 ट्रांसफर कर दिया, तो हमारे पास अब 10 ही बचा हुआ है। जब हमने कोकोनट मिल्क को यहाँ पे 12 इन हैंड होना ही चाहिए बोल के यहाँ पे स्टॉक रिमाइंडर में ऐड किया है, जिस वजह से हमको रिमाइंडर दिला रहा है कि कोकोनट मिल्क हमारा फिनिश होने वाला है, इसको ऑर्डर करने की जरूरत है। इसके बाद आता है, देखिए यहाँ पे स्टॉक हमारे पास कितना है 9.5, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कार्ड में वेस्टेज में भी 0.5 लाइक 500 ग्राम हमने वेस्टेज में डाला है। तो देखिए यहाँ पे हमारा
स्टोर कितना आ गया, देखिए स्टॉक यहाँ पे हमारा 9.5 आ गया, ये हमारा कैन का हिसाब से हमने परचेज किया था। इसके बाद यहाँ पे कॉस्ट इसका इतना है। देखिए ये तो हो गया हमारा जो है ट्रांसफर वाला सेक्शन। अब हम क्या करेंगे, जब एंड ऑफ द मंथ होता है हमारा, इस दौरान हमको क्या करना है, पूरा क्लोजिंग बैलेंस लेना होता है। अगर हम एक रेस्टोरेंट के लिए इसको यूज करें या फिर ग्रोसरी शॉप्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एंड ऑफ द मंथ इस सारे कैलकुलेशन करेंगे, जितना भी हमारा आइटम है इसकी फिजिकली इन्वेंट्री करेंगे। और उसके बाद हमको पता चला कि हमारे पास कोकोनट मिल्क अब कितना है, हमारे पास एक्चुअली हमारे पास होना चाहिए 9.5, तो हमारे पास फिलहाल है 2। देखिए 2 मैंने जैसे ही डाला, यहाँ पे कंजम्पशन वाला सेक्शन अगर आप यहाँ पे देखा तो ये 7.5 है, जिसका मतलब है हमने 7.5 जो इसका कंजम्पशन किया है, क्योंकि हमारे पास अभी 2 ही बचा हुआ है। और फ्रेंड्स अगर आप इस फॉर्मेट को एक स्टोर कीपर का हिसाब से यूज कर रहे हो, जैसे कि आप गुड्स को रिसीव कर रहे हो और फिर ट्रांसफर कर रहे हो, एंड ऑफ द मंथ जब हम इसको फिजिकल इन्वेंट्री करेंगे, लिखेंगे कोकोनट मिल्क अब हमारे पास है 2, होना चाहिए था 9.5, पर यहाँ पे 2 ही है हमारे पास, इसका मतलब इसका वेरिएंट आ गया 7.5, जो कि हमारा मिसिंग है। जब हम इस फॉर्मेट को एक स्टोर कीपर के हिसाब से यूज करा, इस दौरान हमको इस तरह से फिजिकल इन्वेंट्री करने के बाद वेरिएंट भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो फॉर्मेट है बहुत ही आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है ही नहीं, जस्ट उसी डेट का हिसाब से आपको डेटा डालते जाना है और एंड ऑफ द मंथ आपको टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जब हमने यहाँ पे सारे इन्वेंट्री खत्म हो चुका है, जैसे कि हमारे पास देखिए 2 ही आइटम है, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे चलिए और थोड़ा डेटा ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए हमारे हमने क्या किया, यहाँ पे और थोड़ा डेटा हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी आ रही है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब जब मंथ खत्म हो गया, हम चाहते हैं जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग स्टॉक बनने वाला है, राइट। तो हम क्या करेंगे, बड़ी सिंपल है। देखिए सारे डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी से प्रेस करके, और क्या करेंगे, हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए तो हमारा जो तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस था वो हमारा अब ओपनिंग बैलेंस हो चुका है। अब हम यहाँ से कोई भी डिलीट नहीं करेंगे, सिर्फ ये जो क्लोजिंग स्टॉक इसी को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। और हम चला जाएंगे रिसीविंग वाला सेक्शन में, यहाँ पे भी जितना भी डेटा हमने ऐड किया था उसको डिलीट करेंगे, ट्रांसफर में भी डिलीट करेंगे, और डिस्कार्ड वाला सेक्शन में भी पूरा डेटा को हम सिंपली सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। देखिए हमारा जो फॉर्मेट है फिर से पूरी तरह से रेडी हो चुका है यूज करने के लिए, सारे डेटा यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुका है। दोस्तों ये जो कलरफुल सेल है, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करा हुआ, सारे फॉर्मूलास लगा हुआ है बहुत बड़ा बड़ा, इसमें आप थोड़ी सी भी छेड़खानी ना करें, नहीं तो फॉर्मेट काम करना बंद कर देता है। अब हमारे जो पास ओपनिंग स्टॉक आ गया, फिर से हम यहाँ पे रिसीविंग ऐड करेंगे, ट्रांसफर ऐड करेंगे और डिस्कार्ड ऐड करेंगे, हमारा फिर से सारे डेटा यहाँ पे मिलने लगेगा। तो देखिए कितना आसान है इस फॉर्मेट को यूज करना। और फ्रेंड्स मैंने पहले ही आपको बताया, इस फॉर्मेट को आप ऑनलाइन भी रख के मल्टीपल पीपल भी यूज कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो अच्छा लगा। अगर इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड करना चाहते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरा व्हाट्सएप से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर मेरा ऑनलाइन स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। फॉर्मेट को डाउनलोड करने के बाद आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी तरीके की, अगर आपको जानकारी चाहिए तो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।